अभी तो आप फिलहाल लॉग आउट करिए, आप स्कूल फोन आप मैसेज चेक करना फिर से, मोबाइल पे आया होगा मैसेज, आपके पास सभी के पास आता है, राइट? Now let's start. First, DVD. DVD, what is the full form of the DVD? DVD, digital versatile disc. Okay. It is invented in 1995. The DVD has become a very popular data storage device. DVD जो है बहुत पॉपुलर डेटा स्टोरेज डिवाइस है. इनिशियली इट वाज कॉल्ड द डिजिटल वीडियो डिस्क. आई थिंक मैंने ये आपको पहले एक्सप्लेन किया था, फिर से आप सुन लो. इसको पहले डिजिटल वीडियो डिस्क बोला, डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते थे, लेकिन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. डीवीडी, डीवीडी डिस्क आर द ऑप्टिकल डिस्क. डीवीडी डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है विद मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू द सीडी. सीडी से कंपेयर किया जाए तो इसकी लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है, ये आपको बताया था. फिर ये भी बताया था कि जो डीवीडी स्टोर करती है डेटा को 6 टाइम्स देन सीडी. सेकंड पॉइंट था ट्रांसमिशन रेट ऑफ फॉर डीवीडी इज मच मोर फास्टर देन ऑफ द सीडी. ओके. नेक्स्ट पॉइंट था डीवीडी कैन होल्ड 4.7 GB ऑफ जीबी टू 17 GB ऑफ डेटा. ठीक है, मैंने ये बताए थे. फिर इसके 3 टाइप्स बताए थे, डीवीडीआर, डीवीडीआर-डब्ल्यू, देन डीवीडीआर और डीवीडीआर-डब्ल्यू. इसमें प्लस और माइनस फॉर्मेट होते हैं इसके. अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू रे डिस्क. बिफोर दैट यहाँ पे कुछ फैक्ट फाइल्स, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं. फैक्ट्स में फर्स्ट फैक्ट देखिए, इन 1965, लुक ऑन योर बुक, श्री कृष्णा. इन 1965 जेम्स टी रसल इन्वेंटेड द कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी को जो इन्वेंट किया उनका नेम है जेम्स टी रसल. Highlight this line. And however, the compact disc did not become popular until launched and mass manufactured by Philips in 1980. ठीक, इनके इन्वेंटर कौन है ये आपको याद रखना है, और जो इसका ईयर है 1965 ये आपको याद रखना है. इस लाइन को हाईलाइट करो. सेकंड इज द स्मार्ट कार्ड. रिसेंबल्स द क्रेडिट कार्ड in terms of the size and the shape. The smart card contains a microprocessor which is under a gold contact, a pad on one side. It can store data and can be used for the telephone calling, electronic banking, cash payment, health insurance, public transport, entitlement. It can hold up to 8 kilobyte of information. Okay, ये स्मार्ट कार्ड के फीचर्स दिए गए. इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट. द BD means Blu-ray disc format was developed by the BDA. BDA means Blu-ray Disc Association, एक कंपनी का नाम है, comprising of the leading electronics, personal computer and media manufacturer with more than 180 member companies from the world. इसमें केवल only BDA को आप अंडरलाइन कर लेना, developed by BDA याद रखो. The first flash drive was manufactured in early 2000 by a company called the Trek Technology. Highlight this line. Even IBM manufactured their first flash drive at the same time by the name of the disk one key. ये दोनों आप लाइंस को हाईलाइट कर लीजिए. अब आ जाइए ब्लू-रे डिस्क पर. ब्लू-रे डिस्क क्या है? Blu-ray disc is a new optical disc format that is rapidly replacing a DVD. This format was developed to enable recording, rewriting, and playback of high definition video. Playback high definition video as well as for storing the large amount of data. The name इसमें क्या बताया गया कि जो ब्लू-रे डिस्क होती है एक ऑप्टिकल डिस्क ही है, ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट में है. दैट इज रैपिडली इन्होंने ब्लू-रे डिस्क ने रिप्लेस किया है डीवीडी को. इस फॉर्मेट को डेवलप किया गया है, डेवलप टू इनेबल. इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो ब्लू-रे डिस्क को, और प्लेबैक ऑफ द हाई डेफिनेशन वीडियो. और जो इसका प्लेबैक है, इसका जो डिस्प्ले आता है वो काफी हाई डेफिनेशन रहता है. ठीक, as well as for storing the, इसमें आप large amount of data भी store कर सकते हैं. The name Blu-ray disc is derived from the blue violet laser. इसमें एक blue violet laser beam का use होता है.
जब ये डीवीडी को डिस्प्ले किया, इसको ब्लू रे डिस्क को डिस्प्ले किया जाता है, तो इस पे एक ब्लू वायलेट लेजर बीम पड़ती है। ब्लू वायलेट लेजर बीम इसके ऊपर आती है। उसके बाद इसमें जो डेटा होता है रीड करने के लिए, ठीक। इसलिए इसका नेम जो हुआ वो ब्लू रे डिस्क हुआ। ब्लू रे डिस्क क्यों हुआ? क्योंकि याद रखना इसमें ब्लू वायलेट लेजर बीम का यूज होता है डेटा को रीड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास द विच इज यूज टू रीड एंड राइट दिस टाइप ऑफ डिस्क। ये मैंने आपको बता दिया, रीड और राइट करने के लिए इसमें ब्लू वायलेट लेजर बीम का यूज होता है। दिस डिस्क हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द डीवीडी एंड सीडी। इस डिस्क का वही डायमेंशन होता है जो सीडी और डीवीडी का होता है। मीन सीडी और डीवीडी जिस साइज में आती है उसी साइज में ब्लू रे डिस्क भी आती है। इट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट इज द लार्जेस्ट कैपेसिटी। लार्जेस्ट कैपेसिटी मीन्स इट कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑफ डेटा। ये कितने डेटा को होल्ड कर सकती है? 25 GB ऑफ डेटा ऑन अ सिंगल लेयर एंड द 50 GB ऑफ डेटा ऑन अ डुअल लेयर डिस्क। ओके, it can hold 25 GB of data on a single layer के बाद and 50 GB of data on a dual layer disk, राइट। ये याद रखिए आप। अब इसके बाद है ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर अप टू 6 टाइम द डेटा स्टोर्ड इन द रेगुलर डीवीडी। अब डीवीडी से कंपेयर यदि करते हैं तो डीवीडी में जितना डेटा स्टोर होता है उसका 6 टाइम डेटा आप ब्लू रे डिस्क में स्टोर कर सकते हो। और जो डीवीडी में की स्टोरेज कैपेसिटी मैंने सीडी से कंपेयर कराई थी, वो सीडी से यदि आप कंपेयर करो डीवीडी से, तो सीडी से कंपेयर करते हो तो डीवीडी में 6 टाइम ऑफ डेटा को आप सीडी से ज्यादा स्टोर कर सकते हो ना। नेक्स्ट है देखो मैक्सिमम पिक्चर रेजोल्यूशन। मैक्सिमम पिक्चर रेजोल्यूशन का मतलब है, डिस्प्ले से मतलब होता है कि डिस्प्ले पे जो स्क्रीन पर इमेजेस बनती हैं वो पिक्सेल्स के थ्रू बनती है, पहले बताया था। तो इसमें ब्लू रे डिस्क डिलीवर फुल 1080p हाई डेफिनेशन वीडियो। ये सपोर्ट करती है 1080p पिक्सल्स। यहाँ पर पी का मतलब पिक्सल्स से है, पिक्सल्स हाई डेफिनेशन वीडियो को सपोर्ट करती है। दैट इंश्योर द हाई क्वालिटी वीडियो रिप्रोडक्शन। इसमें इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा, पहले भी आप लोगों ने ये लाइन पढ़ी हो, मॉनिटर्स के बारे में बताया था, जितने ज्यादा पिक्सल्स यूज होते हैं उतने ही ज्यादा इसमें हायर क्वालिटी आती है। तो इसमें पिक्सल्स ज्यादा है तो इसलिए हायर क्वालिटी है वीडियो रिप्रोडक्शन में। ऑल द लेटेस्ट 3D मूवीज आर ऑल द लेटेस्ट 3D मूवीज आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द ब्लू रे। अब आज के टाइम पे जितनी भी लेटेस्ट 3D मूवीज आ रही हैं वो सभी ब्लू रे पे ही आ रही हैं, ठीक है। ब्लू रे डिस्क का ही यूज हो रहा है लेटेस्ट मूवीज को। आप जो घर पे देखते हो, पहले सीडी का यूज करते थे, पहले फिर डीवीडी का यूज किया, और आज के टाइम में यूज हो रहा है ब्लू रे डिस्क का। ओके, अब नेक्स्ट देखिए अनकम्प्रेस्ड सराउंड साउंड। Blu-ray disc ensure that the highest quality audio reproduction in entertainment के लिए जो इसमें साउंड की क्वालिटी है वो भी काफी हाईएस्ट रहती है। और बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि Blu-ray disc players support and allow you to watch and enjoy your existing DVD libraries also। यदि आपके पास Blu-ray प्लेयर है, जैसे डीवीडी प्लेयर के लिए डीवीडी प्लेयर की हमें जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह से ब्लूरे के लिए जैसे हमारे पास यदि ब्लूरे प्लेयर है तो ब्लूरे प्लेयर में आप डीवीडी, यदि आपके पास पुरानी कोई डीवीडी पड़ी है तो आप डीवीडी को भी प्ले कर सकते हो। मीन्स ये डीवीडी भी सपोर्ट करती है। ओके, अब है डिस्क रोबस्टनेस। डिस्क रोबस्टनेस में ब्रेक थ्रू in hard coding technology enable the Blu-ray disc to offer the strongest resistance to scratches and the fingerprints। ठीक है, इसमें यदि डिस्क रोबस्टनेस की बात आती है तो आपने देखा होगा जो डिस्क वगैरह होती है उसपे यदि आप अपने हैंड से उसको टच करो कभी तो उसपे फिंगर्स के बहुत जल्दी प्रिंट आ जाते हैं, फिंगर्स के प्रिंट आते हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि आपके फिंगर्स के प्रिंट भी नहीं, फिंगर्स के प्रिंट और स्क्रैचेस से बचाने के लिए ब्लू रे डिस्क पर हार्ड कोटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पर बात करेंगे तो अब है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव की बात करें तो फ्लैश ड्राइव
Flash drive, it is a small portable flash memory data storage device mainly used to transfer audio, video and data files from the hard drive of one computer to another. ठीक, किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको डेटा को ट्रांसफर करना होता है तो आप फ्लैश ड्राइव का यूज कर सकते हो। फ्लैश ड्राइव क्या है? ये एक स्मॉल और फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज है। हाँ, इट इज रिमूवेबल एंड द रीराइटेबल, इसको रीराइट किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है। और इट इज अ प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट, जैसे कि आप पेन ड्राइव का यूज करते हैं वैसे ही फ्लैश ड्राइव भी है। और फ्लैश ड्राइव को आप यूएसबी पोर्ट में प्लग कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ द पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, which contains the circuit element and the USB the connector that is electrically insulated and the protected inside a plastic metal or the rubberized case। इसमें बताया गया है इसके शेप के बारे में कि किस तरह से होता है। एक इंसुलेटेड, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट होगा। हाँ, ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहता है, किससे? प्लास्टिक से, मेटल से और रबराइज्ड केस से ये प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक, अब आ जाइए फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड, फ्लैश ड्राइव को आप क्या बोलते हो? फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी पहले बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेन ड्राइव और द थंब ड्राइव। इसको पेन ड्राइव तो आप लोगों ने वर्ड सुना ही है, फ्लैश ड्राइव भी सुना है, लेकिन हो सकता है थंब ड्राइव ना सुना हो, तो थंब ड्राइव भी याद करना है, इसको थंब ड्राइव भी बोल सकते हैं। एंड इज अवेलेबल विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द 2 TB ऑफ डेटा। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 टेराबाइट होती है। ओके, अब आज नाउ लुक मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक में आप क्या करेंगे? मेमोरी स्टिक was launched by the Sony in October 1998. Highlight this line. Memory stick was by, launched by Sony in October 1998. Okay, चलिए, मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक इज रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड सभी लोगों ने देखे हैं, मोबाइल फोन में आप लोगों के पास भी होगा। तो रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है। इट इज यूज्ड एज अ स्टोरेज मीडिया फॉर द पोर्टेबल डिवाइसेस। जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं उसमें एज अ स्टोरेज मीडिया इसका यूज करते हैं। जैसे कि डिजिटल कैमरा है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में भी आप लोग यूज करते हो मेमोरी कार्ड का, कैमरास में भी करते हैं। दैट कैन इजिली बी कनेक्टेड टू द पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप इजिली पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और सबसे पहले मैंने ये क्या बताया, ये एक रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होते हैं। मेमोरी स्टिक को क्या बोलते हैं? ये रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होते हैं। सेकंड मैंने बताया, इट इज यूज्ड एज अ स्टोरेज मीडिया फॉर द पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरास and mobile phones that can easily be connected to the personal computer. For example, digital compact camera mobile phones use the memory stick for storing the image file. डिजिटल कैमरा में आप लोग क्या करते हो? फोटोज को कैप्चर करते हैं ना, तो फोटोज कैप्चर करके स्टोरिंग के लिए इसमें मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। विथ यूएसबी टू बेस्ड मेमोरी कार्ड रीडर वी कैन ट्रांसफर द पिक्चर टेकन द डिजिटल कैमराज मोबाइल फोन टू कंप्यूटर। अब इसके बाद जो हमारे डिजिटल फोन में डिजिटल जो हमारे पास मोबाइल फोन्स होते हैं या फिर डिजिटल कैमरास होते हैं, उसमें से डेटा हमें ट्रांसफर करना होता है कंप्यूटर में, तो हम मेमोरी कार्ड रीडर का यूज करते हैं। रीडर में आप क्या करोगे? अपने मेमोरी कार्ड को प्लेस करेंगे, फिर उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, तो जो भी डेटा होता है आपका ट्रांसफर हो जाता है। इसका आप यूज भी करते होगे मेमोरी कार्ड रीडर का। हाँ, अब इसके बाद है memory stick. Memory stick is versatile, compatible and the user friendly. ये versatile है और compatible है, user friendly है, user friendly which make it the most popular portable memory device used for storing, sharing, enjoying digital content anywhere and anytime. इससे आप किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, राइट। इसके बाद देख लो, इट इज अवेलेबल, ये 4 MB के भी आती है, 4 MB, 8 MB, 32 MB, 64 MB, यहाँ तक कि 2 टेराबाइट स्टोरेज साइजेस में आएंगी। ओके, अब देखो मेमोरी स्टिक प्रो। मेमोरी स्टिक प्रो क्या है? मेमोरी स्टिक प्रो ये इंट्रोड्यूस हुआ 2003 में। अंडरलाइन दिस लाइन, हाईलाइट दिस लाइन। मेमोरी प्रो
Memory Stick Pro, introduced in 2003 as a joint effort of the Sony and the SanDisk. It is available in storage sizes up to 2 GB. Okay, Memory Stick Duo and the Memory Stick Pro Duo are the basically smaller version of the Memory Stick. ये smaller version है, इस version है आपके Memory Stick के and Memory Stick Pro. Memory Stick Duo was replaced by the Memory Stick Pro Duo due to its increased size limitation and the slow transfer speed. फिर इसके बाद एक नया वर्जन आया मेमोरी स्टिक प्रो के बाद, मेमोरी स्टिक प्रो ड्यू. ठीक है, इन्होंने रिप्लेस क्यों किया? साइज की वजह से. उनका साइज थोड़ा सा मतलब कंपेयर यदि किया जाए तो इसका साइज थोड़ा स्मॉलर था मेमोरी स्टिक प्रो से, और इसकी स्पीड भी थोड़ी फास्ट थी. विथ फास्टर डेटा स्पीड एंड द हाई कैपेसिटी फ्लैश मेमोरी, अ मेमोरी स्टिक प्रो ड्यू कार्ड परफेक्टली मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोर्टेबल डिजिटल डिवाइस. ठीक है, सबसे पहले मेमोरी स्टिक, याद रखना मेमोरी स्टिक प्रो आया, फिर उसके बाद मेमोरी स्टिक प्रो को रिप्लेस किया गया. अभी भी यूज हो रहे हैं, सारे यूज हो रहे हैं, मेमोरी स्टिक प्रो, मेमोरी स्टिक डियो, मेमोरी स्टिक प्रो डियो. ओके, अब देखिए मैजिक गेट. मैजिक गेट देखेंगे आप लोग. मैजिक गेट में दिया गया है कि मैजिक गेट इज अ कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी. Magic Gate is a copy protection technology introduced by the Sony in 1999. इसको 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ये कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है. इट इज अ फॉर्म ऑफ द डीआरएम. डीआरएम का फुल फॉर्म होता है डिजिटल राइट मैनेजमेंट. ठीक, दैट अलाउज फॉर प्रोटेक्टेड कंटेंट टू बी ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम अ मेमोरी कार्ड एंड यूटिलाइज ऑन अ डिवाइस. इसका इसका वर्क क्या होता है? ये काम करती है कि इट अलाउज फॉर द प्रोटेक्टेड कंटेंट टू बी ट्रांसफर्ड. जो कंटेंट है ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अ मेमोरी कार्ड. मेमोरी कार्ड से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और मेमोरी कार्ड में डेटा को स्टोर करने के लिए इसकी वर्किंग होती है. ठीक है, मेमोरी कार्ड से अभी मैंने आपको बताया था मेमोरी कार्ड रीडर का भी यूज करते हैं. मेमोरी कार्ड रीडर क्या होता है? ये मेमोरी कार्ड को रीड करके डेटा को ट्रांसफर करता है आपके डिजिटल आपके कंप्यूटर में, राइट. और इसके अलावा ये जो है आपके मैजिक गेट क्या करेंगे? मेमोरी कार्ड से आप मेमोरी कार्ड में डेटा को आप डालते भी हो, इसी में डेटा को स्टोर करते हैं और इसी से डेटा को आप रिसीव भी कर सकते हो. हाँ, एंड यूटिलाइज ऑन अ डिवाइस सच एज द MP3 प्लेयर और द सेलुलर फोन. इट इनक्रिप्ट्स द डेटा स्टोर्ड ऑन अ कार्ड. इसमें जो कार्ड पे डेटा स्टोर रहता है इसको ये इनक्रिप्ट करता है एंड इन्फोर्सेस कंट्रोल ओवर हाउ फाइल्स आर कॉपी. और ये इन्फोर्स करेगा किस तरह से आप फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं. इट इज टिपिकली यूज फॉर द ऑडियो एंड द वीडियो. इसको ऑडियो और वीडियो के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, बट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द कंटेंट इन अदर फॉर्मेट. इसमें दूसरे फॉर्मेट में भी कंटेंट यूज किए जा सकते हैं. फिर से सुन लीजिए मैजिक गेट होते क्या है. सबसे पहली बात है मैजिक गेट है क्या, ये याद रखना. ये एक टेक्नोलॉजी है. क्या है ये? टेक्नोलॉजी है, कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी. सबसे पहला यही याद रखोगे, जैसे ही मैजिक गेट वर्ड आता है तो ये एक टेक्नोलॉजी है, राइट. हाँ, और जो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1999 में. और कहाँ सोनी ने इंट्रोड्यूस किया था? इट इज अ फॉर्म ऑफ डीआरएम. ये एक डीआरएम की फॉर्म होती है, डिजिटल राइट मैनेजमेंट, जो अलाउ करती है कि जो भी कंटेंट है मेमोरी कार्ड के, उन कंटेंट को किसी भी दूसरे कंप्यूटर में आप ट्रांसफर भी कर सकते हो और कंप्यूटर से मेमोरी कार्ड में रिसीव भी कर सकते हो, राइट. अब इसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ इसका अधिकतर MP3, जो आप लोग घर में MP3 प्लेयर का यूज करते हो, सेलुलर फोन का यूज करते हो, वहां से आप डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं. ओके, और इसके अलावा ये इंक्रिप्ट करती है. इट इंक्रिप्ट द डेटा स्टोर्ड ऑन अ कार्ड एंड द इन्फोर्सेस कंट्रोल ओवर हाउ फाइल्स आर कॉपीड. और किस तरह से फाइल कॉपी हो रही है उसके फ्लो को कंट्रोल करने की वर्किंग भी इसी की होती है, राइट. ये टिपिकली किसके लिए यूज होती है? ऑडियोज और वीडियोज को ट्रांसफर करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए रिकैप में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट पॉइंट है अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये आप लोगों को पता ही है. दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, स्टोर्स इट एंड गिव्स द मीनिंगफुल आउटपुट, राइट. नेक्स्ट है कंप्यूटर के बारे में फिर बताया गया है कि
कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द इनपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट एंड द सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ये सारे के सारे आते हैं कंप्यूटर्स में ही, राइट। सेकेंड एंड नेक्स्ट है एनी इंस्ट्रक्शन और द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर, एनी इंस्ट्रक्शन और द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट। और फिर आउटपुट की डेफिनेशन भी आएगी, इट प्रोवाइड्स द आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड्स दी आउटपुट सच एज, जैसे मॉनिटर्स हो गए, आपको ये पता है ना, मॉनिटर, स्पीकर। हाँ, अब नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड में पहले ही आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी कीज होती हैं, अलग अलग डिफरेंट कीज पढ़ी थी, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज ना, नेविगेशन कीज के बाद फंक्शन कीज, ये सारी कीज आप लोगों ने पढ़ी हुई थी इसमें कीबोर्ड में। मैम नेविगेशन और फंक्शन की में आपने कहा था कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना, तो उनका जो कॉन्टेक्स्ट लिखा था बीच में कि नेविगेशन कीज दीज कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक पर्पस, तो उसे भी क्या फंक्शन की में करना है या फिर केवल कीज को ही चेंज करना है? नहीं, जो 2 लाइंस हैं उनको इंटरचेंज करना है क्योंकि ऊपर नीचे प्रिंट हुई हैं। ओके मैम, लेकिन मैम एडिटिंग के लिए उसमें आता है अगर वेब पेज से बाहर निकलना हो और टेक्स्ट में कुछ एडिट करना हो तो हम फंक्शन कीज का यूज करते हैं, तो उसमें इंसर्ट की भी थी, तो इंसर्ट तो हम एडिट करने के लिए करते हैं, तो फंक्शन में करेक्ट थी वो की। कहाँ इसमें फंक्शन में दी गई है इंसर्ट? इसमें तो F1 to F12 दी गई है, देखो अपनी बुक में, आप बुक बेटा आपकी बुक में F1 to F12 भी लिखा है फंक्शन कीज में। नेविगेशन में मैम नेविगेशन में F1 और F2 दे रखा था, आपने कहा था उसे फंक्शन की में कर लो। हाँ, और जो फंक्शन की वही मैंने बोला है, वही यही फिर से सुन लो, F1 और F12 वाला जो सेंटेंस है उसको आप करेंगे फंक्शन की में, क्योंकि ये फंक्शन कीज होती हैं, राइट। इसको, और दूसरा जो होम एंड पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट दी गई है, इनको आप करेंगे नेविगेशन की में। बोला था ना, दोनों को ही क्वेश्चन था मैम, चेंज करना है। फंक्शन की में ये लिखा है ना, इट इज यूज्ड टू मूव अप थ्रू अ डॉक्यूमेंट और अ वेब पेज एंड समटाइम्स फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट, तो एडिट के लिए तो इंसर्ट का यूज करते हैं ना हम। तो इंसर्ट आपके नेविगेशन में ही तो आती है, तो नेविगेशन की में मैंने उसको कर दिया। पूरा लिखना है या फिर थोड़ा सा? नहीं बेटा, दोनों सेंटेंसेस पूरी तरह से इंटरचेंज करने हैं। ठीक है, बस वही पूछ रहा था, पूरी करके। हाँ, पूरे सेंटेंस को ही इंटरचेंज करो। ठीक, नेक्स्ट इज माउस, कीबोर्ड। आपके में कीबोर्ड दिया गया है, मेन इनपुट डिवाइस पता ही आप लोगों को, माउस भी पता है कि माउस इज द मोस्ट कॉमनली ये भी यूज्ड इनपुट डिवाइसेस होती है। जॉयस्टिक भी पता है आपको, फॉर प्लेइंग गेम्स यूज करते हैं। स्कैनर आप लोग जानते हो, ये एक इनपुट डिवाइस है जो स्कैन करती है टेक्स्ट को, इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को। ओके, अब देखो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? देखिए माइक्रोफोन ये एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करती है, रिकॉर्डिंग का काम करेगी, यूज टू रिकॉर्ड एंड द स्टोर द साउंड इनटू अ कंप्यूटर। ओके, अब ओसीआर भी आप लोगों को पहले बता दिया गया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स ना, ये क्या करते हैं, रीड करते हैं कैरेक्टर को फ्रॉम अ प्रिंटेड पेपर से रीड करके प्रिंटेड पेपर इनटू अ कंप्यूटर। ओएमआर भी बताया था, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एमआईसीआर भी बता चुकी हूँ, बारकोड रीडर भी बता चुकी हूँ, डिजिटल कैमरास भी, वॉइस इनपुट डिवाइस भी आपके बता चुकी हूँ, आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, अब नाउ फर्स्ट कुछ मॉनिटर्स भी बताए थे, इसमें दे रखे हैं सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी और एलईडी, राइट। इनके फुल फॉर्म्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो जो मैंने फीचर्स डिफरेंट बताए थे इनको भी लर्न करना है आपको। नेक्स्ट स्पीकर्स भी, और हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, ये कल आपके जो टॉपिक्स थे उसमें ही था, और डीवीडी। फिर इसके बाद ब्लू रे डिस्क, आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फ्लैश ड्राइव भी एक्सप्लेन किया है, मेमोरी स्टिक भी एक्सप्लेन किया है, राइट। अब अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आंसर्स देने हैं आप लोगों को, ठीक। फर्स्ट है जतिन चाहर। यस मैम। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, मेन मेमोरी किसको बोलते हैं? मेन मेमोरी, विच मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? मैम रोम। रोम को बोलेंगे मेन मेमोरी?
I have told you that May I? एक second, no, main memory. It is also known as primary memory. Now tell me primary memory. रैम या रोम है मैम, दोनों में से RAM एक या है, रोम है, लेकिन कंफर्म नहीं है क्या है ना. चलिए, कंफर्म नहीं है। जतिन सिंह. यस बेटा, मेन मेमोरी. इन मेमोरी में जो इनबिल्ट कंप्यूटर स्टोरेज होती है उसे कहते हैं रोम है मैम. रोम, यस, रोम. ROM, रोम. रैम एंड रोम ये दोनों कोई, इनबिल्ट, अच्छा, रैम दोनों इन और रोम. हाँ हाँ हाँ, दोनों ठीक ठीक. रैम और रोम. अच्छा, एक बात बताओ कि जिसको वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है? रैम मेमोरी वॉलेटाइल होती है कि रोम वॉलेटाइल होती है? वॉलेटाइल बताइए. वॉलेटाइल रैम नेचर. हाँ, रैम होती है वॉलेटाइल. ओके, नाउ स्टॉप. एम आई नाउ निधि. निधि, बेटा टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ MICR. MICR. कैरेक्टर रीडर। फर्स्ट आपने क्या बोला था, फिर से बताइए. फास्ट बेटा, फिर आगे टॉपिक भी. मैग्नेटिक इंक. मार्क इंटरप्रेटर कैरेक्टर रीडर। यही तो बोल रही हूँ, आप गलत बता गए. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, राइट. अच्छा, अंजलि. अंजलि शर्मा. यस मैम। यस. नाउ टेल मी, MICR का यूज कहाँ पर होता है? Magnetic ink character reader is primarily used in banking sector for facilitating the processing of check queues. This technology is used to read information such as account number from the Good, 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 good. Now stop. Next, Ritika. Ritika, tell me full form of TFT. First, tell me TFT क्या है? What is TFT? TFT. And tell me the full form of TFT. Yes, Ritika. मैम TFT की फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और मैम ये LCD की तरह होता है. LCD और TFT ये मॉनिटर्स हैं. These are monitors. आपका आंसर क्या होगा? ये एक मॉनिटर के जो अलग अलग आपको टाइप्स बताए थे, तो TFT क्या है? TFT इज अ टाइप ऑफ मॉनिटर ना. नाउ देवेश. यस मैम. Yes. Now tell me any two features of CRT monitor. Any two features of CRT monitor. CRT monitors are big in size and they are used laser technology. Okay. और कोई? It consists electrical guns. राखी बताती जा रही है ना. राखी, now tell me any two features. Tell me any two features of LCD monitor. LCD. मैम इट इज मैम जो LCD मॉनिटर्स होते हैं वो टीवी वगैरह के फॉर्म में आते हैं. मैम ये पतले होते हैं और इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है उससे CRT मॉनिटर से. मैम ये 17 इंचेस के होते हैं और 16 इंचेस के भी आते हैं. 17 inches to 60 inches. यस. ठीक है. अब नेक्स्ट
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए सुपर कंप्यूटर्स में यूज होती है। जो सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए जा रहे हैं और डेवलप हो भी चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस डालना कंप्यूटर्स में कि जैसे मान लीजिए आपने रोबोट है, रोबोट को डेवलप किया, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेवलप किया, तो उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस जो डाले हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, राइट। सपोज मान लीजिए रोबोट में कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल दिए, गो टू मार्केट, परचेज वेजिटेबल एंड देन बैक टू आवर होम। ठीक, ये सारे के सारे आपने उसमें इंटेलिजेंस डाले, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस डाले, रोबोट उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और घर पर आ जाएगा। और बाय चांस आपने 2 इंस्ट्रक्शंस ऐसे डाल दिए कि गो टू मार्केट एंड परचेज वेजिटेबल, राइट। आप थर्ड वाला डालना भूल गए इंस्ट्रक्शन, तो वो केवल 2 ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, परचेज तो करेगा वेजिटेबल को, लेकिन मार्केट में ही रहने वाला है, घर पर वापस नहीं आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो हमें डालना है और और रोबोट को फॉलो करना है। ये रोबोट जो डेवलप हो रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही डेवलप हो रहे हैं, राइट। मैम मैम इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? बेटा हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है उनको डेवलप करने के लिए। जो इंजीनियर्स हैं वो इनका यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे देखो, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स आए। जैसे अभी जो कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं उसमें किसका यूज होता है, आईसीस का, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है। हमारे पास सीपीयू में किसका यूज हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है। इसी तरह से इसके बाद की जो जनरेशन आई है, जैसे फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, सेकंड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज करते थे, थर्ड जनरेशन में उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करते थे। फिर इसके बाद फोर्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन के बाद इसमें वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट थी, फिर उसका साइज इंटीग्रेटेड सर्किट का और कम हुआ और छोटे से साइज में आया, वो माइक्रो, जिसको आप बोलते हो स्मॉल साइज इंटीग्रेटेड सर्किट, और इनको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। यही माइक्रो प्रोसेसर आज की जनरेशन के जो कंप्यूटर है हमारे सीपीयूज वगैरह इसमें यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट आई, इसके बाद जो यूज हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। इसके थ्रू बड़ी बड़ी इंजीनियर्स वगैरह ये बड़ी बड़ी मशीन्स को डेवलप करने का काम और रोबोट्स वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं। ओके, अब आगे क्लियर हुआ। नेक्स्ट, रेज योर हैंड, ओनली रेज योर हैंड ऑप्शन। मैं आपने बताया था जो ब्लू रे डिस्प्लेस होते हैं उसमें हम डीवीडी भी चला सकते हैं। हाँ, उसमें आप डीवीडी को भी प्ले कर सकते हैं। मैम जो डीवीडी प्लेयर होते हैं उसमें हम ब्लू रे चला सकते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। जैसे सीडी प्लेयर में डीवीडी नहीं चला सकते हो, उसी तरह से डीवीडी प्लेयर में आप ब्लू रे डिस्क को भी नहीं प्ले कर सकते हैं, राइट। ब्लू रे डिस्क के लिए यदि आपके पास ब्लू रे डिस्क प्लेयर है तब आप इसमें आप डीवीडी को प्ले कर सकते हैं। अब इसके बाद क्रिश, मैम बीच में कोई नहीं बोलेगा, ओनली रेज योर हैंड ऑप्शन, ठीक है। अंजलि, अब आप हैंड डाउन करिए ना, पहले क्रिश के बाद आर्यन। यस क्रिश। मैम आपने बताया कि जो मैजिक गेट था वो 1999 में इन्वेंट हुआ था, वो में इस्तेमाल होता है, तो मैम अभी तक हो रहा है वो? फिर से बोलो, रिपीट करो, क्या बोल रहे हो आप? मैं अभी तक फोन्स में आ रहा है वो मैजिक गेट? एक बार स्टार्टिंग से बोलिए, स्टार्टिंग से क्या बोल रहे थे आप? मैम जो आपने बताया कि मैजिक गेट इन्वेंट हुआ था 1999 में, हाँ, और वो सेलुलर फोन्स में इस्तेमाल होता है। हाँ, तो मैम अभी भी हो रहा है? और क्या, मैजिक गेट का भी एंड्रॉइड फोन में यूज हो रहा है ना, मोबाइल फोन में यूज हो रहा है। उसी से तो मेमोरी कार्ड से बोला ना, मेमोरी कार्ड से डेटा को आप मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हो। आज के एंड्रॉइड फोन है, हमारे मोबाइल फोन है, इसमें किसका यूज कर रहे हैं, मेमोरी कार्ड का यूज कर रहे हैं ना डेटा की स्टोरिंग के लिए। तो मैंने क्या बताया, मैजिक गेट एक टेक्नोलॉजी है जो डेटा को मेमोरी कार्ड से ट्रांसफर करने के लिए, मेमोरी कार्ड से कॉपी करने के लिए यूज की जाती है। तो जाहिर सी बात है जब मेमोरी कार्ड यूज हो रहा है तो इस टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है। आफ्टर क्रिश के बाद आर्यन। मैम कल आपने बताया था कि 2 तरीके की सीढ़ी होती है, एक मिनी और एक स्टैंडर्ड सीढ़ी। यस, हाँ बोलिए। तो हाँ, मैम हाँ। जो 80 mm वाली डायमीटर वाली सीढ़ी होती है और 120 mm वाली डायमीटर वाली जो सीढ़ी होती है
उनकी मिनिमम और मैक्सिमम स्टोरेज क्या होती है? मिनिमम और मैक्सिमम स्टोरेज का मतलब होता है, ये का मतलब बेटा साइज से है, ठीक है। और लेकिन इसका जो स्टोरेज का मतलब है उसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है। डेटा जो स्टोर होता है उसकी कैपेसिटी MB में मेजर होती है, मेगाबाइट है। और इसको जीबी में भी, केबी में भी मेजर कर सकते हैं, MB में मेजर कर सकते हैं, जीबी में मेजर कर सकते हैं और TB में मेजर करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी इसमें मेजर होती है, ठीक है। बोलते हैं ना कितने मेगाबाइट है, कितने किलोबाइट है, कितने टेराबाइट है, कितने गीगाबाइट है, ये सारे के सारे वर्ड्स बोल जाते हैं। ये है स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ अंजलि। मैम ये जो गूगल असिस्टेंट वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं फिर?